Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? What's up? क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? टाइटल से है, मुझे लग रहा है कि काफी लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कनाडा मूव हो जाए, कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। पहले मैंने जो वीडियोस की हैं वो उन लोगों के लिए थी बेसिकली जिन लोगों की टिकट्स बुक हो चुकी है, सारी प्लानिंग हो चुकी है, अब बस निकलने वाले हैं कनाडा के लिए। तो उन लोगों के लिए था कि क्या रखें क्या ना रखें, क्या पैक करें एंड ऑल दैट। लेकिन वो सब मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में था, फिजिकल थिंग्स के बारे में था। अब जो ये वीडियो है आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि कनाडा में लोगों की जरूरत है, डेवलपमेंट होने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारा एरिया है जो कि खाली है, जिसमें अब डेवलपमेंट करनी है। उसके लिए चाहिए लोग आएंगे तो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बेटर वर्क करना शुरू कर देगी, ज्यादा पैसा मार्केट में घूमना शुरू हो जाएगा। तो वो बहुत मेजर लेवल पे है। तो ये रीजन है कि कनाडा की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोगों को पीआर या वर्क परमिट या स्टूडेंट पर बुला रही है। I mean, समझ गए ना आप, ऐसी तो बोलते हैं हम हिंदी में, बुला रही है कनाडा की गवर्नमेंट, तो हमें जाना है। अच्छा, तो अब अगर आप सोच रहे हो कि आपने जाना है तो पहली चीज आपको जिसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा वो है होम सिकनेस। एंड होम सिकनेस इज रियल, सीरियसली बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि होम सिकनेस कोई बड़ा टॉपिक हो सकता है ना। मेरी शादी भी हुई थी, कभी लगा नहीं कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स से दूर हुई हूँ तो मुझे होम सिकनेस जैसी फीलिंग हुई हो, क्योंकि हम सेम सिटी में थे तो मैं कभी भी जाके अपने पेरेंट्स से मिल सकती थी हर सेकेंड वीक। लेकिन अगर अब मुझे यहाँ से अगर अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है, अपने इन लॉ से मिलने जाना है, तो मुझे बहुत महीनों पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। जब आप इतनी फ्रीक्वेंटली अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पाते हो तो नेचुरली आपको बहुत ज्यादा होम सिकनेस होगी, घर की याद आएगी, फैमिली की, पेरेंट्स की। ग्रेजुअली आप फ्रेंड्स बना लोगे, सब ठीक हो जाएगा। तो ये मत सोचना है, लोग बोलते हैं अगर आप होम सिक हो ना तो कनाडा मत आना, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, कोई भी एज हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर, आपको होम सिकनेस होगी ही होगी। तो उसके लिए आपको बस प्रिपेयर करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि होम सिकनेस होने वाली है आपको, आप बहुत ज्यादा अपनी फैमिली से अटैच हो, आप तो रह ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होता। मैं रह सकती हूँ तो आप भी रह सकते हो। लोग बोलते हैं कनाडा मत आना अगर आप ठंड नहीं झेल सकते। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। कोल्ड है, कनाडा इज वेरी कोल्ड। कुछ प्रोविंसेस में तो -45 तक चला जाता। मैं सिर्फ इसी रीजन से बीसी में रहती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती। यहाँ पर स्नोफॉल के नाम पर मतलब थोड़ी सी स्नोफॉल होती है फॉर लाइक अ वीक इन विंटर्स, विच इज नथिंग। क्योंकि रेस्ट ऑफ द कनाडा जो कोल्ड प्रोविंसेस हैं, इट्स लाइक 6 to 8 मंथ स्नोफॉल ही होती रहती है, ऑन एंड ऑफ। और बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। इवन इफ यू आर कमिंग टू बीसी, ये नहीं है कि आपको ठंड नहीं झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे हर टाइम बारिश होती रहती है। तो अगर मतलब बारिश होती है जब, तो टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, और जब टेम्परेचर डाउन जाएगा तो कोल्ड तो होगा ही। ठंड तो यहाँ भी होती। आप जब यहाँ रह रहे हो कनाडा में तो यहाँ की जैकेट्स खरीदोगे, यहाँ के शूज खरीदोगे, यहाँ की कैप्स खरीदोगे, ग्लव्स खरीदोगे। तो एक एक पेयर भी अगर आपके पास है जो बहुत ठंड में चाहिए आपको, उसी को ड्राई क्लीन करके, वॉश करके, जैसा भी है आप उसको यूज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 2 पेयर ले लो तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपने फुल्ली अपने आप को कवर किया हुआ है तो आपको ठंड नहीं लगेगी। डोंट कम टू कनाडा इफ यू कांट डू सर्वाइवल जॉब्स। सर्वाइवल जॉब्स होती हैं कि जो आपको जॉब करनी पड़ती है सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए। लिटरल मीनिंग बता दिया, लिटरल मीनिंग नहीं। सर्वाइवल जॉब वही होती है जैसे कि बहुत ज्यादा डेस्क जॉब्स नहीं होती। कैशियर की जॉब करनी पड़ सकती है, रेस्टोरेंट में बर्गर्स, मतलब मैकडोनल्ड में बर्गर बनाने की, सबवे में सब बनाने की जॉब हो सकती है। और किसी भी स्टोर पर एज अ कैशियर, एज अ सेल्समैन, एज अ सेल्स पर्सन की जॉब हो सकती है। रेस्टोरेंट में एज अ वेटर और वेट्रेस की जॉब हो सकती है। तो इस टाइप की जॉब्स को, जैनिटोरियल जॉब्स हो सकती हैं, इन टाइप की जॉब्स को बोलते हैं सर्वाइवल जॉब्स। और आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर आपको कनाडा आना है तो, और आपको यहाँ सरवाइव करना है, तो आपको किसी भी तरह की जॉब करनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आप आ रहे हो स्टूडेंट वीजा पर तो डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो इतनी इजीली कोई डेस्क जॉब नहीं मिल जाती। और जो फर्स्ट पढ़ाई करते वक्त आपको अलाउ होते हैं ना 20 आवर्स पर वीक, उसमें तो आपको मिलेगी ही सर्वाइवल जॉब।
सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करो कि आपको वो करना है। हर स्टूडेंट करता है, कोई बिग डील नहीं। जब मैं वहाँ अकाउंट्स पेबल्स में थी एक एमएनसी में, तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे अकाउंट्स में ही जॉब मिल जाए, बट मुझे नहीं मिली। मुझे एडमिन डिपार्टमेंट में मिली एक कंपनी की, तो मैं खुश हूँ, मैं एडमिन डिपार्टमेंट में भी खुश हूँ। आपको इसी माइंडसेट से आना पड़ता है कि जो भी जॉब मिलेगी हम कर लेंगे। यहाँ पर स्पेशली कोई जॉब बड़ी छोटी नहीं, शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसी भी जॉब मिले कर लो, आपको सरवाइव करना ना। कोई कुछ भी सोचे, ये बिल्कुल वहीं पर इंडिया में छोड़ के आना कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ये जो लाइन है ना, इससे ना मुझे हेट है। मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। आई डोंट केयर कि लोग क्या कहते हैं। आपकी अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी जियो, जैसे रहना रहो। सर्वाइवल जॉब करने से पैसा आ रहा है, अच्छी लाइफ जी रहे हो, कंफर्ट्स मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। लेबर बहुत महंगी है। आप बोलोगे क्लीन अप करवा लेंगे, डिशेस करवा लेंगे किसी से घर में। इंडिया से आ रहे हो ना, और कंट्रीज से आ रहे हो जहाँ पे लेबर बहुत चीप है, जहाँ पे आप सारे काम लेबर से ही कराते हो, खुद तो बस कुकिंग कर ली ज्यादा से ज्यादा, है ना। बाकी तो सब आके घर में हाउस हेल्प आएगी और हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर चाहे वो कुकिंग है या डिशेस है, क्लीन अप है, लॉन्ड्री है, आयनिंग ऑफ क्लोथ्स, फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, और क्या होता है, कार वॉश, गार्बेज को डिस्पोज करने का ना एक कोर्स करना पड़ता है। मजाक कर रही हूँ, कोई कोर्स नहीं होता। कोर्स ये है, प्लास्टिक अलग जाएंगे, रिसाइकिल होने के लिए कार्डबोर्ड्स अलग जाते हैं, प्लास्टिक्स अलग जाते हैं, और क्या होता है, मेटल कैन्स अलग जाते हैं, ग्लास अलग जाएगा, गार्बेज अलग जाएगा। मतलब ग्लास और गार्बेज आई थिंक सेम में जाता है। जो आपका फूड वेस्ट है वो अलग जाएगा। तो मतलब इसके ऊपर एक कोर्स हो सकता है कि कौन सी चीज किस में जाएगी। जो घर के जितने भी काम है ना, वो सारे खुद ही करने पड़ेंगे। डीक्लटरिंग, डस्टिंग, क्लीन अप। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं खायला के जैसे, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। अगर आप एडल्ट हो तो फिर तो लाइक 3 दिन बाद भी झाड़ू मार लिया तो चल जाता है। तो हफ्ते में 1 बार पोछा लगाओ और 2 बार झाड़ू लगाओ। पहले तो हम ऐसे ही रहते थे जब खायला बॉर्न नहीं हुई थी, उसके बाद से तो 1 दिन में 2 बार झाड़ू लगाओ। तो घर के काम करने भी खुद ही पड़ते हैं, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हो। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने शादी से पहले कुछ भी नहीं किया था। काम मेरी मम्मा ने मुझे सारे सिखाए हुए थे, लेकिन ऐसे रूटीन में करने की मुझे आदत नहीं थी। वंस इन अ वाइल करने की भी आदत नहीं। बस एक चीज थी जो मैंने शादी के बाद सीखी, वो है कपड़े धोना। मुझे कपड़े धोने नहीं आते थे, वो मैंने सीखी ही नहीं थे शादी से पहले। उसके अलावा मुझे हर चीज शादी से पहले आती थी, और बस प्रैक्टिस की जरूरत थी, वो बाद में आके हो ही गई। और कनाडा ने तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करा दी मेरी सारे घर के काम करने में। हर कोई अपनी फैमिलीज को साथ नहीं ला सकता, और जरूरी नहीं है कि किसी ना किसी, कोई ना कोई दूर की पास की फैमिली हो, फ्रेंड्स हो यहाँ पर। तो हो सकता है आप अकेले आ रहे हो, आप पीआर पे आ रहे हो या वर्क परमिट पे आ रहे हो, आपके नहीं जानते हो किसी को, तो दैट डजंट मीन कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में स्ट्रगल लगती है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट बन के आना। मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट खुद भी नहीं थी, मैं इंट्रोवर्ट थी, बहुत जल्दी फ्रेंड्स भी बनाती थी। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि नो ऐसे चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेंटल हेल्थ के लिए पता है क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि जब आपके फ्रेंड्स ही नहीं होंगे, आपका दिमाग ही कहीं बिजी नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास कोई और टॉपिक्स ही नहीं होंगे सोचने के लिए, तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ही मिस करते रहोगे, होमसिक होते रहोगे। उससे आपको धीरे धीरे हो सकता है कि सैड रहने की वजह से डिप्रेशन होने लग जाए। यहाँ पे डिप्रेशन बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को होता है। तो आपको फ्रेंड्स बनाने हैं और कभी कभी उनके साथ चिल करने जाना है। थैंक्स टू कोविड हम तो फ्रेंड्स बनाने के बाद भी नहीं चिल कर पा रहे, बट इट्स ओके। मतलब कोविड कभी ना कभी तो चला ही जाएगा, और फिर वापस बैक टू नॉर्मल अपनी लाइफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बनाने, एक्सट्रोवर्ट बनना है, खुश रहना है। यही था इस टॉपिक का ज्ञान। अगला जो है ना पॉइंट, इसने मुझे हंसा दिया। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप इंडिया में बैठे हो और सोच रहे हो भाई मेरा तो वीजा लगने वाला है, मेरे पेपर तैयार है, मेरे तो पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ गई है, लगने वाला है ठप्पा, मैं तो जाकर मिलियनेयर बन जाऊंगा, डॉलर छापूंगा, पेड़ों पे टंगे होंगे तोड़ लूंगा और जमा करा दूंगा बैंक में, और मैं बन जाऊंगा मिलियनेयर। तो भैया ये तो खा भी है यहाँ पे। कोई मिलियनेयर नहीं बन सकता कनाडा में आकर। यहाँ पर जॉब्स में मतलब मुझे नहीं लगता कि आप मिलियनेयर बन सकते हो।
कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है। जो मेन सिटीज हैं कनाडा की, वैंकूवर और टोरंटो, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कनाडा में आके मिलियनियर ऐसे ही नहीं बन जाओगे, हो सकता है कि कुछ सालों में बन जाओ, 15, 20, 25 सालों में, जो आप बहुत मेहनत करो, बहुत तरह की जॉब्स करो या स्पेशली कोई बिजनेस करो। बिजनेस में ज़्यादा पैसा है। नेक्स्ट चीज़ जिसके लिए आपको होना है बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर, वो है कि हायरिंग और फायरिंग का यहाँ पे कंसेप्ट चलता है। मतलब जितनी जल्दी हायर करते हैं उतनी जल्दी फायर भी कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स में जॉब सिक्योरिटी थोड़ा सा इशू रहता है। मैंने कभी इतना ज़्यादा फायरिंग का सीन इंडिया में जॉब्स में नहीं सुना है, प्राइवेट कंपनीज हो या गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट में तो यहाँ भी नहीं है, इसीलिए और मेरे हस्बैंड ने गवर्नमेंट जॉब ही ढूंढी थी। सिर्फ यही रीज़न था कि यहाँ पे बहुत जॉब सिक्योरिटी है, बस थोड़ी सी, कि बहुत जल्दी फायर नहीं करते। जल्दी क्या है, यहाँ पे फायरिंग नहीं होती। बहुत ही रेयर एक्सेप्शनल केस में फायर हो गया अगर आपने कोई पॉलिसी कंप्लायंस को ब्रेक कर दिया है तो। एनीवे, तो अगर आप कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, तो फिर आपको फायरिंग फेस करनी पड़ सकती है। उसके लिए 2 चीज़ें हैं जो आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो आने से पहले। अगर आप फुल टाइम प्राइवेट जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एक कोई भी सर्वाइवल जॉब या फिर कोई भी सेकंड पार्ट टाइम जॉब या फिर कोई छोटा मोटा एक बैकअप की तरह, एक ऑप्शन की तरह कोई भी बिजनेस, कुछ भी, मतलब एक सेकंड इनकम सोर्स आपका होना ही चाहिए। फायरिंग होने के बाद भी अगर आपने पास्ट ईयर में कुछ नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, अगर उतने आवर्स आपने जॉब की हुई है तो फिर आप EI के लिए एंटाइटल्ड हो जाते हो, विच इज एम्प्लॉय इंश्योरेंस, जो कि आपको गवर्नमेंट देती है, जो कि आपकी एक्चुअल सैलरी का 55% होता है। मुझे मैटलिव में भी वही मिला था EI। वो आपको मिल जाता है अगर आपका किसी भी तरह से जॉब लॉस होता है और अगर आपको न्यू जॉब नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट तब तक आपको खर्चा चलाने के लिए दे देती है, बट विच इज नॉट इनफ यार। 55% हाफ सैलरी होती है। बैकअप प्लान आपका कुछ होना ही चाहिए, सेकेंड ऑप्शन। ऐसी अनसर्टेनिटीज के लिए आपके पास सेविंग्स भी होनी चाहिए। तो मेंटली प्रिपेयर रहो। आकर आपने सेव करना। किसी ने बोला था मुझे कि ना, आप 2 बंदे काम कर रहे हो ना, एक बंदे की सैलरी जितने एक्सपेंसेस करो, एक बंदे की सैलरी सेव करो। कहने का मतलब यह है कि आपके घर में जितना भी पैसा आ रहा है टोटल इनकम में से आप 50% खर्चा करो, 50% आप सेव कर लो, जो कि होता तो नहीं है क्योंकि वैंकूवर इज एक्सपेंसिव। मुश्किल होता है लेकिन ट्राई करो। मुझे लगा कि अगर मुझे एडवाइस मिली है, एक बंदे की पूरी सैलरी ना भी सेव करो, कुछ तो करोगे ना, थोड़ा तो मोटिवेशन मिला ही ना इस पॉइंट से, तो ज़रूर करना, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो कनाडा आ रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू कर दो। यहाँ पर ना हर चीज़ नीचे से ना जाकर, संडे वाले दिन सुबह ब्रेड पकौड़े खाने का मन कर रहा है और ब्रेड लेने जा रहे हो ना, तो भी $3-3.5 की ब्रेड आती है, वो भी क्रेडिट कार्ड से खरीदो। इतना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का पॉइंट ये है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से आपकी बनेगी क्रेडिट हिस्ट्री। जितनी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको आपका लोन जो है वो मिल जाए। घर के लिए, गाड़ी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लोन लेना है तो आपको क्रेडिट स्कोर के बेस पे मिलता है, और क्रेडिट स्कोर आपका इसी से बनता है कि अगर आप सारा खर्चा अपने क्रेडिट कार्ड से करते हो। और जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की आदत नहीं होती है पहले से, और टाइमली पेमेंट उसकी करने की आदत नहीं होती, या फिर जिन लोगों को हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हाई एंड एक्सपेंसेस करने की आदत है, तो हर बात में क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करने लग गए यहाँ पे, तो आप तो डेट्स में आ जाओगे, कर्जों में पड़ जाओगे। तो यहाँ पर, और ये प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए, लेकिन हो जाता है ऑपोजिट, पड़ जाते हैं कर्जों में। तो उस चीज़ से आपको बचना है। ये मेंटली प्रिपेयर होके आना है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए भी माइंडफुल होना है कि कब उसको पे करना है और क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा रखना है। अच्छा मेरे भाइयों और बहनों, अब जब आप आ रहे हो कनाडा, एकदम लाइफ कर रहे हो स्टार्ट अपनी स्क्रैच से, आपके पास इंडिया में सारा घर बना पड़ा था, फर्नीचर, काउचेस, क्या मतलब सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, बेड के साथ मैचिंग ड्रेसर था आपका, लेकिन आप ला तो कुछ भी नहीं सकते। वैसे फर्नीचर की बात छोड़ दो, सारे अप्लायंसेस, छोटे सा पॉपअप टोस्टर ले लो, चाहे आप जो आप रूटीन में यूज़ करते हो, कॉफ़ी मशीन ले लो, केटल ले लो, जो भी आप रूटीन में यूज़ करते हो, होम अप्लायंसेस, चॉपर, इंडियन कुकिंग में तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्याज टमाटर के मसाले बनाने के लिए, वो सब चीज़ें थोड़ी लाओगे आप इंडिया से, आप ला ही नहीं सकते।
तो सारी चीजें आपको स्क्रैच से लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है, बिल्कुल स्क्रैच से लाइफ स्टार्ट करने के लिए ना आपको बहुत मिनिमम चीजों से स्टार्ट करना पड़ता है। पहले महीने में आके आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी खरीदो, क्योंकि आपको तब पता ही नहीं होगा आपकी जॉब कहाँ लगेगी। फिर आप अगर यहाँ पर एक जगह पर आपने 1 बेडरूम कॉन्डो ले लिया, बेसमेंट ले लिया, 2 बेडरूम भी ले लिया, तो आपको नहीं पता कि और 4 महीने में आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बिगनिंग में फर्नीचर या कोई भी ऐसी आइटम, कोई भी आइटम पोजेस करना, आई वोंट सजेस्ट। बिल्कुल मिनिमम रखो अपनी रिक्वायरमेंट्स। स्टार्टिंग का टाइम इसीलिए तो बोलते हैं कि स्ट्रगल है, क्योंकि आपको बहुत कम में सरवाइव करना पड़ता है, लेकिन वो भी डिफिकल्ट नहीं होता, हमने किया हुआ है। तो कम में रहना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक जो चीज़ें चाहिए वो हैं, तो उससे घर चल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉपअप टोस्टर ही चाहिए। अगर तवा है तो ब्रेड तवे पे भी सिक जाती है, काम सारे हो जाते हैं। तो आपको पहले आकर लिस्ट बना लेनी है कि हमारा बिल्कुल ही जिन चीज़ों के बिना गुजारा नहीं है वो हम ले लेते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमें चाहिए, उसके बाद आप कुछ मंथ्स लग जाते हैं आपको अपना पूरा घर सेट करने में, और तब तक आपको ये भी पता चल जाता है आपको रहना कहाँ है, आपकी जॉब कहाँ है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, अपनी लिस्ट रेडी रखो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो कि स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स मिनिमम में ही गुजारा करना पड़ेगा, और हर कोई करता है, विच इज़ नॉट अ बिग डील। और यहाँ पर ना फेसबुक पे, मार्केट प्लेस पे चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीदी बेची जाती हैं। तो स्टार्टिंग में आओ तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बहुत फर्नीचर का पीस, डाइनिंग टेबल या काउच वगैरह, या फिर कोई रग, क्योंकि रग आपके पैरों में ही आना है, तो इट्स ओके अगर इफ इट इज़ यूज्ड, तो वो आप किसी से मतलब यूज्ड भी ले सकते हो, या फिर आइकिया इज़ द बेस्ट। हमने स्टार्टिंग में हमने कुछ भी लिया था आइकिया से लिया था। आइकिया के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, 2-3 ईयर्स चलाना है तो चल जाता है, पर उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है, और वैल्यू फॉर मनी होता है, मतलब उसका फिर पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते नहीं हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग में आप आइकिया से चीज़ें ले लो, जैसे कि हमने ली थी। और अगर इफ़ यू डोंट माइंड मार्केट प्लेस से भी ले सकते। कई बार तो लोग ब्रांड न्यू चीज़ें बेच रहे होते हैं, उन्हें पसंद नहीं आती, या फिर उनके पास सेम चीज़ 2 हो जाती है। ऐसा भी देखा मैंने लोगों को। पता है क्या करते हैं, एक चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करी, टाइम से डिलीवर नहीं हुई, उनको कंप्लेंट डाल दी कि भैया ये तो चीज़ डिलीवर हुई नहीं, हमने मुझे आज की डेट मिली थी, आज तो आया नहीं। वो दूसरी भी भेज देते हैं, तो आपके पास 2 चीज़ें हो जाती हैं सेम। तो ऐसा लोग बहुत करते हैं कि एक चीज़ को फुल प्राइस पे मार्केट प्लेस पे लगा देते हैं, मतलब फुल प्राइस जो मार्केट में चल रहा है वो नहीं, उससे थोड़ा सा कम। तो ऐसे आपको कई बार नई चीज़ें भी मार्केट प्लेस में मिल जाती हैं एट लेस प्राइस, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। सो कीप योर आई ओपन फॉर इट, और स्टार्टिंग की स्ट्रगल के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, और कनाडा आना ज़रूर। टाइटल पे लिखा है डोंट कम टू कनाडा इफ, दैट डजंट मीन कि आपको कनाडा नहीं आना इन पॉइंट्स के बाद। मेरा जो माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिविटी ही आप लोगों को भी देना चाहती हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी ही मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि भैया आओ कनाडा आकर आपकी लाइफ बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, चाहे आप सर्वाइवल जॉब भी कर रहे हो ना, स्ट्रेस नहीं है, मतलब कि लोग क्या कहेंगे वाला, एक लोग क्या कहेंगे, और दूसरा आपको एक स्ट्रेस नहीं है, वो है क्राइम। इंडिया में ना कोई घर से बाहर जाता है ना बच्चा, तो पेरेंट्स का दिल दुख करता है, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, जो कि मुझे बेस्ट लगता है कनाडा के बारे में। और उसके अलावा एयर क्वालिटी, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी यार मैं, कनाडा क्यों आना चाहिए, कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए, तो वीडियो बन गई, अब बनेगी कनाडा क्यों आना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय।